दुबे एनकाउंटर में ढेर हो चुका है। जी हाँ, 8 पुलिस कर्मियों का हत्यारा ढेर हो चुका है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, जो घायल सिपाही हैं उनके ये तस्वीरें हैं। मुठभेड़ में ये सिपाही घायल हुए हैं, वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट्स के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हर एक खबर की बारीकी से जानकारी आपको हम दे रहे हैं। घटनास्थल पर भी हमारे सहयोगी मौजूद हैं, लगातार वहां से वो आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं। फॉरेंसिक टीम भी पहुंच चुकी है, जांच करी जा रही कि आखिर कैसे, कितनी स्पीड में गाड़ी थी, कैसे गाड़ी पलटी, कितनी दूर तक विकास दुबे भागा, कैसे उसका एनकाउंटर हुआ, हर एक खबर की जानकारी ली जा रही है। लगातार हमारे सारे सहयोगी बने हुए हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। जो मुठभेड़ हुई है उसमें सिपाही घायल हुए हैं, ये उनकी तस्वीरें हैं। ये सिपाही मुठभेड़ में घायल हुए हैं और विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। कानपुर कांड से जुड़ी हर एक खबर के न्यूज इंडिया आपको पहुंचा रहा है। सबसे तेज अपडेट के न्यूज इंडिया आपको दे रहा है, किस तरीके से उसका एनकाउंटर किया जाता है और कितनी स्पीड में गाड़ी थी। वैसे ये बताया जा रहा है कि बारिश काफी तेज हो रही थी, जिसके चलते गाड़ी पलट गई। एसटीएफ के काफिले की एक गाड़ी पलटी थी और उसी गाड़ी में विकास दुबे मौजूद था और उसके बाद उसने वहां से भागने का प्रयास किया, जिसके बाद उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है और वो ढेर हो जाता है। उसके बाद उसको हाईलाइट लाया गया और अधिकारी ने पुष्टि भी कर ली। हमारे साथ हमारे इनपुट हेड सुनील जी लगातार बने हुए हैं, जानकारी के लिए चर्चा हम कर रहे हैं विकास दुबे पर। सुनील जी, 8 पुलिसकर्मियों का हत्यारा 8वें दिन एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, ये उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। जिस तरीके से ये लगातार घटना करने के बाद से फरार था, उसके बाद पूरे यूपी की एसटीएफ लगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ थोड़ी सी चूक हुई, जिसके कारण वो एमपी में कहीं ना कहीं पहुंच गया। और एमपी पुलिस, चूंकि 5 राज्यों की पुलिस लगातार उसके पीछे सक्रिय थी और वो वहां पर पकड़ा गया। हमारे साथ अजय कश्यप जी क्या कुछ बोल रहे हैं, सुन लीजिए। घायल सिपाही अजय कश्यप जी क्या कुछ बोल रहे हैं। सर उठाएंगे, उनका भी यही असर होना चाहिए। मधुर मोहन, आप मौके पर हैं, घटना स्थल पर मौजूद हैं, वहां पर क्या स्थिति है इस समय? चूंकि हाईवे की घटना है, ये हाईवे पर इस समय क्या हालात नजर आ रहे हैं, कौन कौन से अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं? मधुर, जरा सभी अधिकारियों के बारे में और जो हाईवे की जो स्थिति है, वहाँ कितने थानों का फोर्स है, जरा सबके बारे में जानकारी हमारे दर्शकों को उपलब्ध कराएं। जी, आपको बताते हैं जो 70 किसानों का हाईवे है, यहाँ पे आपका 10 दिखाना चाहेंगे। पूरा हाईवे जाम है, यहाँ पुलिस का फसल लगा दिया गया गाड़ी निकलवाने के लिए। और जैसे जैसे बारिश कम हो रही है तो अगल बगल गाँव के जो लोग हैं वो आ रहे हैं, देखने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपराधी जो सुशासन का विकास दुबे, इसका कहीं ना कहीं नाम पर लोग इसको देखने आ रहे हैं। लेकिन बारिश के कारण आज भी यहाँ पर आप रोड का नजारा देखेंगे तो यहाँ पे काफी आप सकते कैसे पुलिस प्रशासन लगाया गया, गाड़ी निकलवाने के लिए गाड़ी निकलवाई जा रही है। और आला पहली बात की है तो मौके पे डीजे जोन आ चुके थे और आईजी आ चुके थे, एसएसपी आ चुके थे, जो कि यहाँ से आके देख कर रवाना होगा। फॉरेंसिक टीम को यहाँ पे संकेत देगा कि आप अपना कार्य करिए और जो भी है तो यहाँ पाए गए हैं उसको तत्काल बताइए। ताकि यहाँ पे पुलिस प्रशासन बात करी जाए, यदि थानों की बात की जाए तो कम से कम से 15-20 कानपुर नगर के कानपुर बिहार के सभी थाने यहाँ मौके पर लगा दिए गए। बाहरी पुलिस बल यहाँ मौजूद कर गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो अपराधी है, शिकायतशुदा अपराधी जो ये बगल के ही गांव का, थोड़ी दूर का यहाँ से गांव का रहने वाला है, कहीं ना कहीं प्रशासन को भी लगता है कहीं ना कहीं कोई मामला बड़ी वारदात और न हो जाए, कोई मामला न हो जाए गाँव को। इसके साथ ही जैसा सूचना चली थी, इसके साथ ही साथ गाड़ियों के चल रहे थे, तो कहीं ना कहीं इसको देखकर पुलिस पूरा अलर्ट कर दिया गया। सबसे चप्पल यहाँ पोस्ट लगा दी गई है और जो भी संदिग्ध गाड़ियां जो कुछ दिख रही है तो उसको भी रोक लिया जा रहा है, उससे पूछताछ की जा रही है। और ताकि यहाँ पर ये जो वहाँ पर ये जो ग्रामीण लोग, उनके मन में एक बड़ी जिज्ञासा सी नजर आ रही है। हर कोई विकास दुबे को देखना चाह रहा है, हर कोई उस गाड़ी को देखना चाह रहा है कि जिस गाड़ी में विकास दुबे आ रहा था। क्या कोई ग्रामीण, कुछ किसी से बात हो पाई? क्या कोई ग्रामीण कुछ बोलने को तैयार है? अगर विकास मधुर मोहन, क्या लगता है कि विकास दुबे जब मारा गया है उसके बाद वहाँ पर जो ग्रामीणों की पहुंचने की संख्या है, लगता है कितनी स्थिति में, कितनी ज्यादा वहां पर संख्या इस समय आसपास के गांव के लोगों की मौजूद होगी? क्या लगता है कोई ग्रामीण क्या कुछ बोलने को तैयार है इस मामले पे? कुछ क्या कैसा महसूस कर रहे हैं वहां पे कोई? तो कल तक यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, ग्रामीण आए, लेकिन तो बारिश आज कम हुई तो ग्रामीण काफी आ गए। लेकिन पुलिस असम की सख्ती देख के ग्रामीण मीडिया से कोई बात तैयार नहीं। लेकिन हाँ, सूत्रों की माने, जैसे यहाँ सूत्र थे उनकी माने, तुमसे क्या था कि गाड़ी यहाँ पलटी है, उसमें विकास दुबे खाए नहीं जाता लोगों कहना है। लेकिन ये सब एक जांच का विषय है। लेकिन ग्रामीणों से हम लोग बराबर बात कर रहे हैं, बराबर बात कर रहे हैं कि ग्रामीण हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के पहरा देख के ग्रामीण हम लोग से बात करने तैयार नहीं है।
ये क्या कोई अधिकारी है जो अपने उस पर आपसे हमारे के न्यूज पर बात करने के लिए क्या कोई बात हो पाई, कुछ बोलने को तैयार है वहाँ पर फिलहाल अधिकारी कोई? आए थे, आईजी डोन आए थे और डीजे आए थे, सस्ते आए थे, जो कि मौके का मुआयना करके यहाँ से हेल्प के लिए चले गए, जहाँ पे उसकी बॉडी है वहाँ पे चले गए और उनका कहना साफ है कि रिस्पॉन्सिबल है, उसके बाद तो बताएंगे पूरा मामला क्या है। लेकिन एडीजी डोन से हमारी जो बात हुई थी उन्होंने इतना बताया कि सूचना आई थी कि यहाँ गाड़ी पलट गई है, जिसमें ये हमारे पास है कि ये जो तस्वीर हम दिखाई पड़ रही है इसमें सिपाही हैं, घायल सिपाही हैं, जिनको मुठभेड़ में जो घायल हुए हैं उनको अस्पताल ले जाया जा रहा है, एम्बुलेंस से उनको लाया गया है और इनको अस्पताल ले जाया जा रहा है। देखिए आप किस तरीके से जो दुर्दांत अपराधी विकास दुबे ने इस घटना के बाद भी कहीं ना कहीं एक बार फिर से पुलिसकर्मियों की जान लेने का प्रयास किया। यही कारण आप देख सकते हैं किस हालात में ये सिपाही है, देखिए किस स्थिति में वहां पे पड़ा हुआ है। बिल्कुल इस घटना में कहीं ना कहीं ये कितनी भयानक घटना, भले ही एक्सीडेंट हुआ हो, उस एक्सीडेंट के बाद ये सिपाही गंभीर हालत में, इसकी हालत काफी सीरियस नजर आ रही है। इसको लेकर के तुरंत एम्बुलेंस की टीम है यहाँ से रवाना हो रही है, वो अस्पताल लेकर के जा रही है। क्या मधुर मोहन, क्या लगता है कितने सिपाही इस एक्सीडेंट में घायल हुए हैं और क्या पुलिस को गोली लगने से कुल कितने सिपाही उसमें घायल हुए हैं? कोई सिपाही नहीं घायल हुआ है, क्योंकि सिपाही तो उन्होंने अपनी जान बूझ के खेत में जाकर फायरिंग की है। लेकिन जो गाड़ी पलटी उसको बताया 3-4 सिपाही घायल है, जिसमें एक की हालत काफी पता जाती, काफी उससे चोट लगी है। तो गाड़ी की स्पीड काफी तेज हो जाएंगे, पलटी है, क्योंकि सिपाही आगे बैठा था उससे काफी चोट आई है। जी नहीं, ये जो सिपाही जो घायल हुए हैं इनको अभी इनको आपको कहाँ पर ले जाया जा रहा है, किस अस्पताल में ले जाया जा रहा है? जो सिपाही घायल हुए उनको यहाँ से गाड़ी एम्बुलेंस बुला के तत्काल उनको हाईलाइट पर किया गया है, हाईलाइट पर इलाज चल रहा है और जो मृतक है विकास दुबे उसको भी हाईलाइट चाहिए, कारण उसकी बॉडी रखी गई है। अभी ये कुछ हमारे पास तस्वीरें जो है वो हैलट अस्पताल की आ गई हैं। हैलट अस्पताल में आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा वहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं। जो भी घायल आ रहे हैं सिपाही, जो पुलिसकर्मी घायल हुए हैं इस एक्सीडेंट में, उनको एम्बुलेंस लेकर के हैलट अस्पताल पहुंची है। हैलट अस्पताल में उनके इलाज की पूरी व्यवस्था की जा रही है। अभी जो वहाँ पर डॉक्टरों से जो बातचीत हुई है, मेरी जानकारी के मुताबिक वो 2 डॉक्टरों का ये कहना है इसमें जो एक सिपाही है उसकी स्थिति ज़्यादा गंभीर हालत है, क्योंकि वो गाड़ी चला रहा था या फिर वो आगे बैठा था। अभी हालांकि वो दोनों सिपाही में कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। उन दोनों को ही फिलहाल इलाज के लिए अंदर इमरजेंसी में ले जाया गया और कहा जा रहा है कि उनको प्राथमिक उपचार के बाद उनको ऊपर से आवश्यकता पड़ी तो शायद आईसीयू में भेजा जाएगा, क्योंकि उनकी स्थिति काफ़ी खराब है। मधुर मोहन, क्या लगता है इस समय जो वहाँ पर हालात है, उस दिन वहाँ पर जब गाड़ी पलटी थी उसके बाद तुरंत कितनी देर बाद वहाँ पर फोर्स मौके पर पहुँच पाया है और कितने थानों का वहाँ पर फोर्स पहुँचा और अब वहाँ की जो स्थिति है वो कैसी नजर आ रही है? जैसा कि बताया जा रहा है, जब ये गाड़ी पलटी के बाद तुरंत वायरलेस किया गया है, गाड़ी सचंदी पुलिस और पंची पुलिस और बदला पुलिस मौके पर तत्काल पहुंच गई थी, जिसमें तुरंत घायलों को रिफर करवाया है। प्लस मुठभेड़ में जो अपराधी मारा गया था उसको यहाँ से रिफर करवाया हाईलाइट के लिए। और अब यदि ताजा अभी इस मामले की बात की जाए अभी की 1 टाइम की, तो कहीं ना कहीं यहाँ से 20 से 25 थाने मौके पे आ चुके हैं। आलतकारी जो कितने चीजों थे उस मौके पे आ गए हैं और चारों तरफ से घेराबंदी भी की गई, क्योंकि यहाँ तक जो ग्रामीणों को काफी भीड़ इकट्ठा हो रही है। सबसे तक तो हाईवे का मामला है, कोई और हादसा ना हो तो इसलिए ग्रामीणों को हटाया जाए और पर्पल चेकिंग भी यहाँ चल रही है, जो गाड़ियां निकल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं एक अभी बीच में एक चीज और आई थी कि उसके 4 तक अब जो साथी थे 10 जुड़े थे वो साथ चल रहे थे इधर उधर। तो कहीं ना कहीं हर चीज में एक बिंदु में जारी है वो। एक चीज वहाँ पे एक चीज और सामने नजर आ रही है कि सारे अधिकारी पहुंच गए हैं, सभी ने वहाँ पर देखा कि किस तरीके की घटना हुई है। एक चीज देखिए, गाड़ी का जो वाइपर है वो काफी तेजी में चल रहा है। इससे एक चीज तो स्पष्ट हो रही है कि बारिश बहुत तेजी थी, जो जिसके कारण जो वाइपर है वो फुल स्पीड में चलाया जा रहा था, जिससे कि पानी जो है, पानी की जो बौछार है वो काफ़ी तेज ना हो। यही कारण है कि जो इसमें वाइपर चलता हुआ नज़र आ रहा है वो दिखाई पड़ रहा है कि पूरे जो फुल स्पीड में वाइपर चल रहा था, जिसके कारण चूंकि पानी की जो रफ्तार थी वो भी काफ़ी तेज थी। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो जा रही है कि कहीं ना कहीं जो लोग की जो गाड़ी थी वो काफ़ी तेज़ी में, जैसा कि वहाँ पे टोल प्लाजा से देखने में जो पिक्चरें सामने आई हैं उससे नज़र आ रहा है कि कितनी स्पीड में एसटीएफ पूरी आ रही थी कानपुर की तरफ। और एक चीज़ ये भी स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जल्दी से जल्दी उसको विकास दुबे को कानपुर पहुँचाया जाए। कहीं चूँकि पुलिस को ये भी संभावना थी कि अगर कहीं रास्ते में उसके साथी, जो कि कल एक सूचना भी आ रही थी, कहीं हमला हो सकता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं पूरी टीम का एक ही उद्देश्य था, उसको जल्दी से जल्दी लेकर के वो कानपुर पहुँच जाए। गाड़ियाँ चूँकि काफ़ी स्पीड में चल
रही थी, और जब वहां पर पानी काफी तेज था, उसको भी है कि ये जो वहां के वाइपर हैं गाड़ी के, वो बयां कर रहे हैं कि गाड़ी काफी स्पीड में चल रही, पानी काफी तेज था। जाहिर सी बात है वहीं कहीं रास्ते में जो आगे गाड़ियां चल रही हुई, किसी में वहां पर ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी अचानक बाएं तरफ हाईवे से किनारे पलट गई, और उसके बाद विकास दुबे गाड़ी से निकल करके, चूंकि जो तस्वीरें आ रही थी उसमें दिखाई पड़ रहा है विकास दुबे दाहिनी तरफ बैठा हुआ था गाड़ी में, तो जाहिर सी बात है गाड़ी जो है वो बाएं तरफ पलटी है, तो वो दाहिनी तरफ से निकल करके उसने वो भागा होगा, और भाग करके जब कुछ दूर भागा, जब तक दूसरी गाड़ियों के जो सिपाही हैं उनको जैसे ही इस बात की जानकारी हुई होगी कि पीछे गाड़ी पलट गई है, तो तुरंत वो लोग वहां मौके पर पहुंचे हैं, उसको घेर करके उसको ललकारा होगा। और चूंकि जो दरोगा जो बगल में एक एसटीएफ का पुलिसकर्मी बैठा हुआ था, उसकी पिस्टल भी उस समय नहीं थी, जब वो गाड़ी से किसी तरीके से निकल पाया तो उसने शोर मचाया कि मेरी पिस्टल भी लेकर के भाग गया है, तो तब जाकर के टीम ने उसको चारों तरफ से घेरा, उससे जब पिस्टल लेने के लिए, उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा, तो उसने पुलिस पर फायर कर दिया। जाहिर सी बात है ये जो इलाका है ये सचेंडी भौती का, कि ये पूरा इलाका बिठूर इलाके से पूरा एकदम सटा हुआ है। बिकरू का जो इसका इलाका आया था, ये कहीं ना कहीं उसकी ही पूरी एक सराउंडिंग एरिया का इलाका है। उस इलाके में विकास दुबे का खासा वर्चस्व है, और विकास दुबे इन सारे ग्रामीण इलाकों का खुद को अपने आप को बादशाह मानता था। यही कारण था कि वो ऐसी जगह पर, वो चूंकि एक ये इत्तेफाक रहा हो या फिर कुछ हुआ हो सकता है। एक बात ये भी सामने आ रही है कि कहीं उसने पीछे से कुछ ड्राइवर से कोई हरकत कर दी होगी, जिसके चलते अचानक गाड़ी बहक गई और अचानक गाड़ी जाकर पलट गई, क्योंकि उसको ये जानकारी थी कि अब ये मेरा सराउंडिंग एरिया आ गया है। उस एरिया में विकास दुबे पिछले कई सालों से राज कर रहा है, लगभग 30 से 35 सालों से लगातार, वो चाहे सचेंडी थाना क्षेत्र हो, बिठूर हो, चौबेपुर हो या फिर महाराजपुर के थाना क्षेत्र, इन चारों थाना क्षेत्र की जो सीमा है वो इस पूरा थाना क्षेत्र को जितना भी ये ग्रामीण इलाका है, सचेंडी का ये भौती इलाका कह लें या बिकरू कह लें, चौबेपुर का बिकरू, ये सारे अंदर के एरिए आपस में अंदर के अंदर रास्तों से सब कहीं ना कहीं आकर के मिलते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं विकास दुबे के जहन में एक बात जरूर आई होगी कि ये पूरा इलाका चूंकि हमारा एरिया है, इस जगह पर अगर हम भाग लेंगे तो जाहिर सी बात हमारे साथी कहीं ना कहीं होंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस के जो कुछ सूत्र जुड़े हुए हैं वो भी बता रहे हैं कि जब वो भाग रहा था तो आसपास से जो खेतों में किनारे कुछ 2-4 से लोग नजर आए, जिससे लग रहा था कि वो उसको फिर से ले जाने की फिराक में थे। जाहिर सी बात आगे कहीं कुछ गाड़ियां भी खड़ी होंगी जिसको ले जाने के लिए वो तैयारी पूरी करके आए थे, लेकिन चूंकि जो आगे जो गाड़ियां चल रही थी, एसटीएफ की जो गाड़ी चल रही थी, उन्होंने तुरंत तत्परता दिखाते हुए उससे मुठभेड़ हो गई, और उस मुठभेड़ में उसने फायर भी किया, और फायर के बाद चूंकि पुलिस ने उस पर जब गोलियां चलाई तो वो पुलिस की मुठभेड़ में मारा गया। हालांकि पुलिस ने एक काम ये भी किया कि उसको तुरंत वहां से उठा करके उसी हालत में नहीं छोड़ा, उसको उठा करके तुरंत हाईलाइट अस्पताल ले गई, क्योंकि उनके मन में था हो सकता है शायद गोली लगने से वो घायल हो गया, वो बच जाए, लेकिन अस्पताल में उसको जैसे ही डॉक्टरों ने इलाज किया उसके बाद उसको मृत घोषित कर दिया। उनका कहना था कि आते ही इसकी मौत हो गई है, अधिक खून बहने से इसकी मौत हो गई। एक बात इससे स्पष्ट हो जा रही है कि अब जो लोग आरोप लगा रहे हैं वो आरोप सारे नहीं कहीं साबित नहीं हो सकते जी। और हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से जगदीश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश, क्या आपको हमारी आवाज मिल पा रही है? जगदीश जी, ये जो वहाँ पे एक सिपाही की यहाँ के क्या कहना चाहेंगे, जो सिपाही के एक वहाँ पर घायल हुआ था उसके परिवार वालों से कुछ बातचीत हुई, क्या कहना चाहेंगे इस पूरी मुठभेड़ के बाद? जगदीश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही क्या? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। जगदीश, क्या कहना चाहेंगे इस मुठभेड़ को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल बताना चाहेंगे जिस तरह की जो जुलाई को जिस तरह 17 से 8 पुलिसकर्मी मारे गए हैं, और यहाँ पे जो विकास में जेल में पकड़ा गया, और रात में आया खाने पे जाते वक्त जो गाड़ी पलटी के हादसा हुआ, हादसे में जो मुठभेड़ हुआ उसमें मारा गया। का यही कहना है कि बिल्कुल जो भी हुआ बहुत सही हुआ, ये होना चाहिए। और क्या प्रयागराज में इस मुठभेड़ को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? प्रयागराज में क्या लोगों की क्या वहाँ पर राय है? कहा जाए तो वहाँ पे कुछ सिपाही थे जो यहाँ के वो घायल हुए थे, वो भी वहाँ का रहने वाला कोई? बिल्कुल मैं बताता हूँ, प्रयागराज में यहाँ लोग खुश नजर आ रहे हैं, और बिल्कुल यहाँ बता रहे हैं कि जो भी बहुत अच्छा हुआ, और इस तरह के निदान अपराधियों के साथ ऐसी घटना होनी चाहिए। बिल्कुल जो भी योगी सरकार को बिल्कुल धन्यवाद देना चाह रहे हैं लोग यहाँ के, बिल्कुल जो भी हुआ यहाँ पर सही हुआ।
क्या कुछ लोग अब हम आपसे कहेंगे जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनसे जरा बात करें, उनसे उनसे भी वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं इस मुठभेड़ के बाद। जी मैं नबूलाल जी की प्रेजेंस की बात करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे साथ उनके बेटे जुड़ चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा जी, आप बताएं कि और इनकाउंटर क्या कहना चाहते हैं। जी, जो राज्य सरकार का काम किया है, मैं बिल्कुल बहुत ही खुश हूँ उनके काम से, और बहुत ही मैं उनको अपने माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं बहुत खुश हूँ। बस यही मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी और लोग इनमें इंक्लूड हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। जगदीश, क्या इनको उस दिन उस रात में क्या सूचना मिली थी जब उनको गोली लगी थी, उसके बाद से इनके मन में लगातार क्या सवाल उठ रहे थे? कल विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद से इनके मन में क्या सवाल थे? एक बार जरा इनसे ये क्या कहना चाह रहे हैं उनके परिवार के लोग। जगदीश, आवाज आपको आ रही क्या? जी आवाज आ रही है, आवाज कुछ कट की आवाज आ रही है। जगदीश, ये जो आप अपना इनसे मेरी बात, इनके जो परिवार के लोग जो शहीद हुए थे वहाँ पर, जो घायल हुए थे गोली लगने से, उनके जो परिवार के लोग हैं, इनके ये जो पीछे दिखाई पड़ रहा है तिरंगा झंडा लगाया है, ये क्या लगता है ये तिरंगा झंडा लगा करके किस तरीके की खुशी जाहिर कर रहे हैं, या किस लिए झंडा वहाँ पर लगाया गया, और जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं वो किस तरीके की वहाँ की जो प्रतिक्रिया है वो क्या है वहाँ पे, उसको जरा हमारे दर्शकों को दिखाएं। बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस तरह से आज सुबह जिस तरह विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, यहाँ के लोग जो लोग बिल्कुल खुश नजर आ रहे हैं कि उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल इसी तरह प्रोसेस होना चाहिए, और जो भी अपराधी इस तरह की कोई वारदात करता है उसको इनकाउंटर करना चाहिए। ये जो वहाँ पर जगदीश हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो लोग वहाँ पर पीछे तिरंगा झंडा लगा करके, ये तिरंगा झंडा लगाया गया है, जरा उसकी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं, वो किस तरीके की जो लोग प्रतिक्रिया वहाँ पर जाहिर कर रहे हैं तिरंगा लगा करके, वहाँ पर क्या लोग कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे विकास दुबे के इस एनकाउंटर के बाद। जी बिल्कुल, मेरी उनकी पर्सनल बात की, कुछ लोगों से भी बात की तिरंगे झंडे को लेकर, कह रहे हैं उनको सम्मान का झंडा है, और बिल्कुल हम यहाँ जो नबूलाल जी हैं, हम उनके फोटो के बाद उनको तिरंगा लगाए हैं। यहाँ पे लोगों ने किया कि जो भी कार्य हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छा कार्य किया, और बिल्कुल इस तरह से जिस तरह जो भी अपराधी इस तरह के है उनके साथ घटना का अंजाम चाहिए। जी तो सुनील जी, देखिए आप लगातार यहाँ पर ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी बुलंदशहर से लाइव भी जुड़े हुए हैं, जगदीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से पीछे झंडा दिखाया जा रहा है, सम्मान देने की कोशिश की जा रही है पुलिस को, और जो परिजन है वो बेहद खुश नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से विकास दुबे को ढेर किया गया है, जिस तरीके से विकास दुबे का एनकाउंटर किया गया है, उसके बाद से परिजन लगातार खुश है, एक सम्मान देने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। सुनील जी, हमारे साथ मधुर मोहन भी और हमारे साथ हमारे सहयोगी आगरा से संदीप भी जुड़े हुए हैं। संदीप जी, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। संदीप जी, क्या स्थिति है? अब चूंकि विकास दुबे एनकाउंटर में मारा गया है, वहाँ पर जो सिपाही के जो परिवहन, जो वहाँ पर गोली लगने से जो सिपाही शहीद हुए थे, उनके परिवार के लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस समय वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल इस समय में आगरा जनपद के थाना फतेहाबाद क्षेत्र के उस गांव में है जहाँ के बबलू कुमार निवासी थे, और ये हमारे साथ बबलू कुमार जो शहीद थे उनके पिताजी हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से सुबह 6 बजे के करीब और इनको ये खबर मिली कि जो कुख्यात अपराधी है, जो भी 8 पुलिसकर्मियों के और जो जिसने कुख्यात मर्डर किया है और जो कुख्यात अपराधी है वो है, तो कहीं ना कहीं परिवार वालों को ये खुशी भी हुई कि उनके जो बेटे का हत्यारा है वो भी मौत के घाट उतार दिया। तो हमारे साथ उनके पिताजी, हम जानेंगे कि उनको एनकाउंटर कीजिए, उसके एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद उनको क्या कहना है। तो जिस तरीके से विकास आपके बेटे का हत्यारा था, उसका सुबह एनकाउंटर हुआ है, उसकी खबर मिली, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया रहे, मर गया, हमारा बच्चा भी खत्म हो गया, ऐसे वो बच्चा आपको अब खत्म होगा, बढ़िया रहेगी, ठीक है। आपको बच्चे खत्म होने चाहिए, आपको परिवार नष्ट होने चाहिए। बिल्कुल। आपको सुबह कितने बजे सूचना मिली कि जो विकास दुबे मारा गया? हमको सूचना मिली सवेरे 6 बजे।
सवेरे के 6 बजे सूचना मिली गया आपको खत्म हो गया। तो बिल्कुल ये शहीद बबलू कुमार के पिताजी थे, तो उनका भी तो कहना है कि जैसे ये सूचना मिली थी जो कुख्यात अपराधी है विकास दुबे वो मारा गया है, तो कहीं ना कहीं परिवार के साथ साथ गांव में भी इस चीज पर खुशी है कि जो बबलू शहीद को मारने वाला अपराधी था वो भी मौत के घाट उतार दिया जाए। जी संदीप, जब वहाँ पे उसको गोली लगी थी, बबलू कुमार जो थे उनको गोली लगने से जब वो शहीद हो गए थे, तो उसके बाद इनके परिवार पे क्या हालत थी? कल जब उसकी गिरफ्तारी की गई तब इनको लग रहा था कि आखिर उसकी गिरफ्तारी के बाद अब वो एनकाउंटर में मारा जाएगा, तब इनकी कल मांग थी। आज जब और आपको सुना देते हैं दिग्विजय सिंह क्या कुछ कह रहे हैं। इस प्रकार का एक आपराधिक रिकॉर्ड था इसका, अंतोगत्वा किसी दिन तो ये होना ही था, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि जिस प्रकार से वो सरेंडर हुआ या गिरफ्तार हुआ, मध्य प्रदेश पुलिस श्रेय लेना चाहती है, लेकिन ये बात साफ है कि उसको सिक्योरिटी पुलिस जो निजी सिक्योरिटी एजेंसी के लोग थे उन्होंने उसको पकड़ा था। मध्य प्रदेश पुलिस को जानकारी भी नहीं थी। अब दूसरा प्रश्न ये होता है कि उसने उज्जैन क्यों चुना, मध्य प्रदेश क्यों चुना? मुझे जो लगता है उत्तर प्रदेश की पुलिस से इनकाउंटर होने की संभावना से बचने के लिए, और फिर जो जिसका एक आशंका थी वही हुआ, यूपी पुलिस ने इनकाउंटर किया और 3 इनकाउंटर हुए हैं पिछले 4 दिन में यूपी पुलिस ने जो किए हैं, 2 इसके साथी के और इसका। तीनों का जो घटनाक्रम है वो एक सा है। जब व्यक्ति ऐसे पुकार व्यक्ति गिरफ्त में है तो उसे हथकड़ी क्यों नहीं लगाई जाती? तीनों जगह यही हुआ, गाड़ी रुकी, उसने पिस्तौल या राइफल छीनी, भागा और गोली मार दी गई। तीनों इनकाउंटर एक तरीके से हुए हैं। ये थोड़ा एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मुझे तो एक आशंका इसकी पहले से ही थी, क्योंकि इसके पास जो राज थे, कौन कौन राजनीतिक हस्तियां इससे जुड़ी हुई थी, कौन कौन पुलिस के बड़े अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी इससे मिले हुए थे, शासकीय अधिकारी कौन मिले हुए थे, इन सब चीज़ों का खुलासा होता। खैर, ऐसे अपराधी का हर्ष तो होना था, यही हम खुश होना था। ये थे एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जिनको कहीं ना कहीं विकास दुबे का एनकाउंटर होने के बाद काफी गम लग रहा है। ये ऐसे ही जो बड़े नेता हैं, जो अगर इस तरीके का गम न जताते तो शायद विकास दुबे आज इतना बड़ा अपराधी न बनता, ये 8 पुलिसकर्मी शहीद न होते। इन लोगों के गम जताने के कारण ही आज ये हालात पैदा हो गए कि इतना बड़ा विकास दुबे बनता चला गया, 35 सालों में इतना बड़ा हो गया कि पूरे यूपी में उससे बड़ा कोई अपराधी नहीं बचा। स्थिति यही कारण थी कि अगर ये लोग गम न जताते, क्या पहले से ही उनको अंदेशा था कि वो एनकाउंटर में मारा जाएगा। 3 दिनों में जो भी एनकाउंटर हुए सबकी स्थिति सबकी एक थी। अरे साहब, एक चीज बताइए, कौन सा 3 दिन पहले हुए एनकाउंटर में कौन सी गाड़ी पलटी थी भाई? कोई तो गाड़ी पलटी नहीं थी। जब अपराधी है बगल में बैठ करके किसी की पिस्टल निकाल के भागेगा तो पुलिस के हाथ पे हाथ धर के बैठे, पुलिस ने हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, पुलिस ने उसके संबंध जताए। यही कारण था कि 8 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी और 7 पुलिसकर्मियों को गोली मार करके वो फरार हो गया। और पूरे एमपी की और पूरे यूपी की, हरियाणा की, बिहार की पुलिस सब लगी रही, उसको पकड़ नहीं पाई। सीधी सी बात है,
इतना बड़ा अपराधी बनाने में इन सब बड़े नेताओं का हाथ ना होता तो ये इतने बड़े अपराधी ना बनते। यही कारण है कि आज दिग्विजय सिंह को एमपी में इतने सारे जो अपराधी पैदा हुए वो इतने सारे इतने एक के बाद एक बड़े होते चले गए, चाहे ददुआ हो चाहे ठोकिया हो। वो यूपी से होते हुए एमपी की सीमाओं में लगातार वो शरण पाते रहे, लगातार वो अपराध की जगत में अपना नाम कमाते रहे। लेकिन एमपी के जो बड़े ही पूर्व मुख्यमंत्री रहे, इतने साल तक मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी इन्होंने ये जहमत नहीं उठाई कि इनकी कभी इनका एनकाउंटर करें। सीधी सी बात थी, जो अपराधी नेताओं से जिसके संबंध होंगे उसके मरने के बाद उन नेताओं को गम जरूर होगा, वो जरूर सवाल उठाएंगे पुलिस की कार्यशैली पर कि पुलिस ने ये गलत काम किया। भले ही अगर ये इन्हीं लोग अगर शुरुआत में ही ऐसे अपराधियों पर एनकाउंटर जैसी घटनाएं अगर हो जाएं तो शायद ये अपराधी इस तरीके के विकास दुबे जैसे अपराधी न बन पाएंगे। और उनको बनने में जरा भी अगर इस तरीके की घटनाएं लगातार होती रहें तो शायद इस तरीके के अपराध पर बड़ा काबू पाया जा सकता है। लेकिन हर बार सवाल वही आता है, विकास दुबे की फोटोओं से भी सब कुछ जाहिर हो गया कि वो चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, सब जगह उसके बड़े नेताओं से संबंध थे, जिसके कारण वो कभी भी पकड़ा भी गया तो उसको ले जाकर के वापस जेल में भेज दिया गया। जेल में साहब उसकी इतनी सेटिंग कि 56 वकीलों की फौज उसको उठा करके फिर एक बार ला करके कटघरे से बाहर जेल से बाहर ला करके खड़ा कर देती है और वो सब के सब फिर मिल करके एक पूरा गैंग बना करके फिर हत्या और लूट की वारदातों के साथ साथ वसूली सब कुछ शुरू कर दिया जाता है। अब जब उसका एनकाउंटर हो गया तो उसमें भी उंगलियां उठाई जा रही हैं, कहा जा रहा है वो तो पहले से ही पता था ऐसा होना है। भाई किस घटना में उसको ऐसा हो गया कि कौन पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालेगा? इतनी बारिश जा रही तो वहां पर गाड़ी पलटा देगा, गाड़ी पलटा के अगर भाई पुलिसकर्मी भी तो अपने आप मर सकते तो इस हादसे में। लेकिन वही है कि नेता कुछ ना कुछ उनको तो चाहिए, कुछ ना कुछ उंगली पर उठाना है। यही कारण है कि अपराधी लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और अपराध पर लगाम नहीं लग पा रही है। लेकिन इस तरीके से अगर ऐसे ही नेता लोग लगातार उंगली उठाते रहेंगे तो सीधी सी बात है अपराध पर काबू पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जैसा कि विकास दुबे हर जगह गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, लेकिन यूपी की पुलिस ने इस बात को सिद्ध कर दिया कि उसको पकड़ना भी मुश्किल नहीं था और उसका भागना भी नामुमकिन नहीं था। इस समय हमारे साथ हमारे अलग अलग जिलों से 4 संवाददाता मौजूद हैं। हमारे साथ कानपुर से मौजूद हैं, हमारे साथ मधुर मोहन दुबे हैं, प्रयागराज से जगदीश हैं, आगरा से संदीप शर्मा हैं और कानपुर देहात से मोहित कश्यप हैं। हम पहले आएंगे मधुर मोहन दुबे से। मधुर, क्या स्थिति है इस समय वहां पर घटना स्थल पर? किस तरीके से अधिकारी मौजूद हैं, किस तरीके की पड़ताल वहां पर लगातार जारी है? यहाँ पे गाड़ी पड़ी जिसमें लोग घायल थे और उसके ठीक सामने आप दिखाएंगे, यहाँ देखिए एक बच्चा जल्दी है अंदर सामने, यहाँ 3 से 400 मीटर दूरी पे वो सामने पोस्ट लगी है, वहाँ पे उसका इनकाउंटर किया गया, मुठभेड़ में मारा गया है। और ट्रेन अभी जो गाड़ी पड़ी थी वहाँ पे पूरी 503 ने पूरी जांच करने के बाद वहाँ से ट्रेन बुलवा के और गाड़ी यहाँ से ट्रेन बुलवा के यहाँ पे गाड़ी पड़ी थी और ट्रेन बुलवा के यहाँ से ट्रेन गाड़ी हटवा दी गई है। और यहाँ पे हालात मौके कोई नहीं, सब हाईलाइट के चले गए हैं। और लेकिन पुलिस बल यहाँ काफी मौजूद है, पुलिस बल यहाँ पे पुलिस से मदद है क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ पे ग्रामीण जो है काफी इकट्ठा हो गए थे और हाईवे मामला कोई हादसा न हो जाए इसलिए पुलिस बल यहाँ काफी अलर्ट कर दिया गया है। अब इस समय वहाँ पे हाईवे पे लोगों की खासी भीड़ लग रही है। मुझे लगता है कि हर कोई देखना चाह रहा है वो घटना स्थल। क्या लगता है कि वहां पर कुछ लोग कितनी भीड़ है और हाईवे पे जो जाम की लग रहा है कि जो जितने वाहन निकल रहे हैं वो भी हर कोई यही देखना चाह रहा है आखिर वहां पर किस तरीके से मुठभेड़ हुई? क्या लगता है कितनी भीड़ की स्थिति वहां पर क्या है वहां पर जाम? अपराधी जो था विकास कहीं इसका बहुत नाम था और लोग इस मामले को बहुत देख रहे थे, चाहे टीवी चैनल हो चाहे न्यूज हो, कोई तरीके से आदमी इसको देख रहा था कि इसने आखिर निर्णय तलाश में क्योंकि जो बड़े राजनेता उन्होंने बहुत मामले को तूल भी पकड़ दिया था, कोई कहना तो नहीं मारा जाए, कोई कहना मारा जाएगा, उसको लेकर बहुत लोग पूछते थे। लेकिन जब आज सुबह का इनकाउंटर हुआ कहीं ना कहीं जो एक चला मामला की इनकाउंटर हो गया उसके बाद बहुत दूर दूर लोग देखने आ रहे हैं। सचिन की बात करें, कानपुर नगर बात करें, कानपुर जहाज बात करें, तो हर जगह लोग बच्चे से देखने आ रहा है कि विकास को मारा गया है, उसको देखने आ रहा है। और जाम की बात है, यहाँ काफी जाम लगा है, पुलिस बल को कहना चाहिए, पुलिस बल को यहाँ लगा दिया गया है कि यहाँ से कितने भी गाड़ी निकल रही है सब
यहाँ फंसाया जा रहा है, लेकिन चेकिंग भी की जा रही है बदर, और जो सेफ्टी लोग हैं यहाँ पे हैं उनको यहाँ फंसाया जा रहा है, कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए, क्योंकि हाईवे मामला है। जी मधुर, आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, हमारे साथ कानपुर देहात से हमारे संवाददाता मोहित कश्यप भी मौजूद हैं। मोहित, चूंकि बारिश काफी तेज हो रही थी, उसके बाद भी बारिश में आप हैं, मधुर मोहन लगातार वहां पर लगे हुए हैं। मोहित, किस तरीके से, कितने बजे ये जानकारी आई कि 12 टोल प्लाजा, चूंकि आपके कानपुर देहात से निकला थे वो गाड़ियां लेकर के, किस तरीके से पूरा क्या घटनाक्रम रहा, कितने बजे वहां से गाड़ी रवाना हुई और गाड़ी के अंदर कौन कौन लोग बैठे हुए थे? मोहित दुबे, मोहित कश्यप, क्या आपको हमारी आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है मोहित कश्यप से हमारी बात, हमारा कुछ नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, आवाज़ नहीं आ रही। जगदीश जी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, क्या स्थिति है वहाँ पर प्रयागराज में? अब चूंकि जो विकास दुबे है उसका एनकाउंटर हो गया, आपके पीछे कुछ हम तस्वीरों को दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि क्या स्थिति है वहाँ पर, लोग किस तरीके से तिरंगा झंडा लगा करके, मुझे लगता है कुछ जश्न तरीके का मना रहे हैं। क्या है वहाँ पर, किस तरीके का जश्न मनाया जा रहा है, क्या है? विकास इनकाउंटर हुआ है, लेकिन यहाँ में यहाँ पे जीटी गाँव में हूँ, जहाँ पे नबूला जी थे, गाँव में हूँ, और यहाँ पे उनके तस्वीर पर जो तिरंगा लगाया गया बिल्कुल सम्मान किया जा रहा है। इस तरह परिवार वालों का कहना है और लोगों को भी ये कहना है कि बिल्कुल जो भी इनकाउंटर हुआ, जो भी कार्रवाई बहुत अच्छा हुआ, वो सराहनीय हुआ। यहाँ पे जो पुलिसकर्मी वहां पर हादसे के शिकार हुए थे घटना में, उनके परिवार के लोगों से जरा बात कराएं, दर्शकों को, दर्शक उनके भी परिवार की अब लोग उनकी बात जानना चाहते हैं कि कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के लिए वो? बिल्कुल मैं बात करना चाहूँगा। बिल्कुल जिस तरह की यहाँ पे लोग खुशी का माहौल है, और यहाँ पे बिल्कुल बताएं कि जिस तरह का विकास का इनकाउंटर हुआ, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, प्रयागराज जगदीश, हम आपसे बाद में बात करेंगे। फिलहाल अभी आपका यहाँ पर के न्यूज के साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। मोहित कश्यप, कानपुर देहात से। तो लगातार हम आपको अपडेट देते जा रहे हैं, ये तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, घटनास्थल की तस्वीरें, और लगातार विकास दुबे से जुड़ी हर एक खबर की जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। के न्यूज इंडिया आपको हर एक खबर से रूबरू करवा रहा है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं